नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा क़र्ज़ का बोझ, कांग्रेस ने वाइट पेपर किया जारी। वाइट पेपर में आदद शुमार को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, हरीश राव का इल्ज़ाम। पार्लियामेंट से 141 अरकान की मअतली, सोनिया गांधी की क़ियादत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का गांधी मुजस्समे पर मुज़ाहरा और नई पार्लियामेंट तक पैदल मार्च। उर्दू को नज़रअंदाज करने पर तेलंगाना भवन दिल्ली के ओहदेदारों पर रेवंत रेड्डी बरस पड़े, कहा उर्दू भी तहरीर किया जाए। तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा 3 दिन तक सर्दी में मज़ीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में साल 2022 में साइबर जराइम की वारदातों में 48.47% का इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत ने साबिक़ BRS दौरे हुकूमत में रियासत की मौशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी किया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने क़ानूनसाज़ असम्बली में 42 सफ़हात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना, जो कि साल 2014 में फाजिल आमदनी वाली रियासत थी, अब मक़रूज़ हो चुकी है। उन्होंने बताया कि BRS दौरे हुकूमत में रियासत में ख़र्च के बोझ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मालियाती शोबे में बहरान पैदा हो गया। बावजूद इसके कि रियासत के वसाइल में इजाफा करते हुए आवाम को दी गई 6 गारंटी स्कीमात पर अमल आवारी के लिए हुकूमत मौशी चैलेंजेस का सामना कर रही है। भट्टी विक्रमार्का ने मज़ीद कहा कि साल 2014 में रियासत पर ख़र्च का बोझ 71,658 करोड़ रुपये था, जो जारिया मौशी साल 3,90,673 करोड़ तक पहुंच गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि साल 2014 और 15 से साल 2022 और 23 के दरमियान क़र्ज़ में 24.5% का इजाफा हुआ। ఎన్నో కలలు, ఎన్నో ఆశలు, ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని, ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితాలన్నీ కూడా మార్పు చెందాలని, నిధులు, నీళ్లు, నియామకాలు ఆత్మగౌరవంతో కూడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని, అందులో అందరూ అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఆశతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక దశాబ్ద కాలం పాలన చేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने रियासत की माली हालत पर असम्बली में पेश किए गए वाइट पेपर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वाइट पेपर को गलतियों से भरा करार दिया। उन्होंने असम्बली में इस मसले पर इजहार ख्याल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि यह वाइट पेपर साबिक़ हुकूमत को परेशान करने का रुझान है। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम ने कांग्रेस पार्टी से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता की है। आवाम ने इन पर भरोसा किया और इन्हें इख्तिदार सौंपा और आवाम की उम्मीदों को कांग्रेस हुकूमत पूरी करना चाहिए। उन्होंने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इस वाइट पेपर में आवाम की तरक्की का कोई पहलू नहीं है। ये वाइट पेपर सियासी हरीफों के ख़िलाफ़ है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इस वाइट पेपर में आदद शुमार को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। పేజ్ నెంబర్ 5లో అధ్యక్ష, అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మేము మాకున్న కొద్ది సమయంలో, ఎందుకంటే ఈ దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల వివరాలు చాలా కన్వీనియంట్గా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటివి ఇందులో పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేసినారు. బట్ అధ్యక్ష, ఇందులో పేజ్ నెంబర్ 5లో కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించి బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ది మేము కాగ్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడే నెట్లో ప్రింట్అవుట్ తీస్తే అధ్యక్ష, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కర్ణాటకది 2,31,142 కోట్లుంటే ఇక్కడ 2,31,642 కోట్లుగా చూపించారు. ఎక్స్పెండిచర్ విషయంలో కూడా అధ్యక్ష 2,61,932 కోట్లను చూపించారు. కానీ కాగ్ రిపోర్టు నివేదిక ఆధారంగా ఎక్స్పెండిచరు 2,54,525 కోట్లు, అంటే దాదాపు 7,000 కోట్లు ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చూపించినట్టుగా ఈ కాగ్ రిపోర్ట్ను బట్టి చూస్తాం. అంటే మొత్తంగా తప్పుల తడకతోని ఈ వివరాలను వాళ్ళు పొందుపరిచిండ్రు. వాళ్ళు కేవలం ఇదంతా కూడా ఒక ప్రభుత్వానికి 141 अरकान पार्लियामेंट की मअतली के ख़िलाफ़ अपोजिशन ने एहतजाज किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी की क़ियादत में अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट हाउस अहाते में
गांधी मुजस्समे के पास जमा हुए और अपोजिशन अरकान की पार्लियामेंट से मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दोनों ऐवानों से मुअत्तल अरकान पार्लियामेंट के साथ तमाम जमातों के कायदीन ने एहतजाज में शिरकत की। अपोजिशन लीडरान गांधी के मुजस्समे पर जमहूरियत बचाओ पोस्टरों और बैनर्स के साथ जमा हुए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। गांधी मुजस्समे पर एहतजाज और नारेबाजी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट की नई इमारत तक पैदल मार्च किया। ख्याल रहे कि पार्लियामेंट में मुसलसिल हंगामा आराई पर सख्त कार्रवाई करते हुए मंगल के रोज़ लोकसभा से मजीद 49 मेंबर को ऐवान से मुअत्तल कर दिया गया। पीर को भी राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 मेंबरान समेत कुल 78 मेंबरान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया था। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते लोकसभा के 13 मेंबरान पार्लियामेंट और एक राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट को भी मुअत्तल कर दिया गया था। दोनों ऐवानों में अब तक कुल 141 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल किया जा चुका है। हिटलर राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये तानाशाही बंद करो। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबला करने के सिलसिले में अहम बयान देते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने आज हनमकुंडा के कमलापुर का दौरा किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी हतमी फैसला करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इनसे बदला लिया, इन्हें बतौर कानूनसाज अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने हुज़ूराबाद में ड्रामे करके कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना भवन दिल्ली के ओहदेदारों की सरजनेश की। कल वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नेम प्लेट बनाने में उर्दू को नज़रअंदाज करने पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों पर नाराज़गी का इजहार किया। दिल्ली के तेलंगाना भवन के ओहदेदारों ने वज़ीर आला की दिल्ली में सरकारी रिहाइशगाह पर नेम की प्लेट में उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया। उर्दू ज़बान रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी ज़बान है। उर्दू को नज़रअंदाज करते हुए ओहदेदारों ने तेलुगु, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़बानों में नेम की प्लेट बनाई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो नेम की तख्ती पर उर्दू तहरीर भी लगाएं और इसके लिए नेम की प्लेट नई बनाएं। दरअसल दिल्ली में साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की नेम वाली प्लेट तब्दील कर दी गई। अब तक केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह दिल्ली में थी। केसीआर अपने इंतखाबात में शिकस्त के बाद हाल ही में बंगला खाली कर दिया था और केसीआर का ज़ाती सामान इनके अमले ने दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। वाज़ेह है कि 2004 से 2014 तक केसीआर ने इस रिहाइशगाह से रुकने पार्लियामेंट और मरकज़ी वज़ीर के तौर पर काम किया था। इसके बाद 2014 से दिसंबर 2023 के पहले हफ्ते तक बतौर वज़ीर आला केसीआर की सरकारी रिहाइशगाह थी। इंतखाबी नताइज के बाद बंगले को केसीआर के अमले ने खाली करके तेलंगाना भवन के हुक्काम के हवाले कर दिया था। रियासत तेलंगाना इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जिससे आवाम को मुश्किलात का सामना है। आइंदा 3 दिन तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आवाम की बड़ी तादाद सुबह के औक़ात में घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रही है। साथ ही पार्क्स में चहलकदमी के लिए आने वालों की तादाद भी घट गई। रियासत के कई इलाक़ों में मामूल से 4 डिग्री कम दर्जे हरारत दर्ज किया गया। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई इलाक़ों में सुबह की अव्वलीन सातों से ही कहर की घनी चादर देखी जा रही है। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अक़ल्ली तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई। कहर के सबब सुबह के औक़ात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपने गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। सर्दी के मौसम में उमूमन कहर की घनी चादर के नतीजे में सड़क पर रास्ते साफ दिखाई नहीं देते और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। ज़िले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कहर भी ज़्यादा देखी जा रही है।
उमूमन कौमी शहरों पर कहर के पेश नज़र एहतियात का मशवरा दिया गया। ज़िले के एजेंसी इलाकों में और जंगलात से मुतसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नज़र नहीं आ रहा। सर्दी से बच्चे और मौमरीन शदीद मुतासिर है। सुबह के अव्वलीन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही है। तेलंगाना में साल 2022 में साइबर जराइम की वारदातों में 48.47% का इजाफा हुआ है। धोखाधड़ी के वाक़यात में 43.30% और मौशी जराइम में 41.37% का इजाफा दर्ज किया गया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID के तहत स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जानिब से सालाना जराइम के आदद शुमार की यह पहली इशाअत है। तेलंगाना DGP रवि गुप्ता ने गुज़िश्ता रोज़ इसको जारी किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासती पुलिस जांच और मुजरिमीन को सज़ा दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि साइंसी आलात, फॉरेंसिक साइंस और साइबर टेक्नोलॉजी को बेहतरीन सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुलजिमीन की सज़ा को यकीनी बनाया जा सके। इसके लिए आला मियार का डिजिटल सबूत को यकीनी बनाया गया। 2022 में 1.74 लाख से ज़्यादा CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में ये तादाद 10,25,000 से ज़्यादा हो गई है। रियासत तेलंगाना में महालक्ष्मी के तहत आवाम को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फराहमी के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई है। 28 दिसंबर से इस स्कीम पर अमल आवारी का मंसूबा है। महकमे सिविल सप्लाईज़ के हुक्काम की जानिब से इसके लिए रहनुमाना खतूत तैयार किए जा रहे हैं। कितने सारिफीन हैं और इस स्कीम के तहत किन अफराद का अहाता किया जाए, इसके लिए सरकारी ख़जाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। रियासत में जुमला 1,20,00,000 गैस कनेक्शन हैं, जिनमें से 70 लाख ख़वातीन के नाम पर है। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को मंशियात से पाक रियासत बनाने का अज़्म किया है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत को मंशियात से पाक रियासत बनाने का अज़्म किया। आइए सब मिलकर अपनी रियासत की सरजमीन से मंशियात का खात्मा करें। मंशियात फ़रोख्त करने वाले तमाम अफराद और इसको ख़रीदने वालों को इस सिलसिले में इंतबाह दिया जाता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से क्रिसमस तकरीब का इनेकाद अमल में आया। शहर हैदराबाद में वाक़ गन फाउंड्री में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में क्रिसमस तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर R रोहिणी और TNGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैनी मुजीब ने शिरकत की। TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने मेहमानों की शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इसके बाद क्रिसमस का केक काटा गया। इस मौके पर TNGO सेंट्रल यूनियन के एग्जीक्यूटिव चंद्रशेखर और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी विक्रम कुमार के अलावा दीगर सरकारी मुलाजिमीन मौजूद थे। कागज़ नगर सरकारी अस्पताल का मुआयना करते हुए रुकन असम्बली सिरपुर डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने इलागोट टोटा में समाजी सेहत मरकज़ में ज़िला और सेहत के अफसरान के साथ जायज़ा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि ज़िले में सरकारी मेडिकल सिस्टम में आसामियाँ खाली है, जिसकी वजह से लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही है। यकीन दहानी करवाई गई कि अमले को फौरी तौर पर तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और हल्के के अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो कागज़ नगर HC के अहाते में पुरानी इमारत को फौरी तौर पर मुनहदिम करे, जिसका भी उन्होंने मुआयना किया। బేసిక్ మినిమం అసలు గవర్నమెంట్ హెల్త్ సిస్టమ్ లో చాలా మంది అంటారు ప్రైవేట్ వ్యవస్థ ఉన్నది, ప్రైవేట్ వ్యవస్థ ప్రత్యామ్నాయం అవుతుంది, ఎప్పుడు కూడా ప్రత్యామ్నాయం కానే కాదు. గవర్నమెంట్ నేను తమిళనాడులో చాలా సంవత్సరాలు పనిచేసాను, అక్కడ రెండు కంప్లీట్ అయితేనే ఉంటుంది. ఇటు ప్రభుత్వ వైద్య వ్యవస్థ, ప్రైవేట్ వైద్య వ్యవస్థ రెండు కూడా దాంట్లో ఒకటి పోటీ పడుతున్నాయి. డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ప్రైవేట్ వైద్య వ్యవస్థకు వెళ్ళవచ్చు, అంత మాత్రం డబ్బులు లేని వాళ్ళు ప్రభుత్వ వైద్యానికి వస్తే వాళ్ళకు ఇక్కడ ఇబ్బందులు జరగవు. आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। BRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज का बोझ, कांग्रेस ने वाइट पेपर किया जारी। वाइट पेपर में आदद शुमार को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, हरीश राव का इल्ज़ाम। पार्लियामेंट से 141 अरकान की मौत तली, सोनिया गांधी की क़ियादत में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट का गांधी मुजस्समे पर मुजाहरा।
और नई पार्लियामेंट तक पैदल मार्च। उर्दू को नज़रअंदाज करने पर तेलंगाना भवन दिल्ली के ओहदेदारों पर रेवंत रेड्डी बरस पड़े, कहा उर्दू भी तहरीर किया जाए। तेलंगाना के कई अजला शदीद सर्दी की लपेट में, आइंदा 3 दिन तक सर्दी में मज़ीद इजाफे का इम्कान। तेलंगाना में साल 2022 में साइबर जराइम की वारदातों में 48.47% का इजाफा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।